कभी ऐसा लगता है कि दिन भर बस भाग दौड़ मची रहती है, कामों की लिस्ट लंबी होती जाती है और वक्त कम पड़ता जाता है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम सिर्फ सलाह नहीं देंगे, बल्कि हम निकलेंगे एक सफर पर। एक ऐसे सफर पर जहां हम 17 मशहूर हैक्स को परखेंगे और ढूंढेंगे वो एक सबसे कारगर तरीका जो वाकई काम करता है। इंटरनेट पर प्रोडक्टिविटी हैक्स ढूंढना, अरे बाप रे। ऐसा लगता है जैसे सलाह के एक बहुत बड़े समुंदर में कूद गए हों, जहां 500 से ज्यादा ऑप्शन तैर रहे हैं। अब इतने शोर में यह पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि कौन सी नाव आपको सच में किनारे तक पहुंचाएगी। तो चलिए इस जाल को सुलझाते हैं। हम 17 सबसे पॉपुलर तरीकों का विश्लेषण करेंगे, उन्हें सबसे कम असरदार से लेकर सबसे दमदार तक रैंक करेंगे, ये देखने के लिए कि असल में काम क्या करता है। चलिए अपनी गिनती शुरू करते हैं, लेकिन नीचे से। ये वो तरीके हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना जरूर होगा, लेकिन जब इन्हें आजमाने की बारी आती है तो इनकी नींव में कुछ गहरी दरारें नजर आती हैं। तो सबसे पहले आते हैं ये 3 तरीके। ईट दैट फ्रॉग। सुनने में तो बड़ा दमदार लगता है ना, कि सबसे मुश्किल काम पहले निपटा दो। फिर है मेक योर बेड, जो कहता है कि दिन की शुरुआत एक छोटी सी जीत से करो। और आखिर में 5 सेकंड रूल, जो कहता है कि सोचने से पहले एक्शन लो। पता है दिक्कत क्या है? ये सब सिर्फ विल पावर या छोटी मोटी अलग थलग जीतों पर निर्भर करते हैं, जो लंबे समय तक मोटिवेशन बनाए रखने के लिए काफी नहीं है। बस इसीलिए इन तरीकों को मिलते हैं 10 में से 1 से 3 नंबर। सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर असल जिंदगी में ज्यादा असर नहीं होता। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होने की। इसके लिए एक मशहूर तरीका है आइजनहावर मैट्रिक्स, जो अपने 4 बॉक्स वाले ग्रिड के लिए जाना जाता है। ये देखिए स्लाइड पर। यह मैट्रिक्स आपके कामों को 4 हिस्सों में बांटता है: अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं, वगैरह वगैरह। सुनने में तो कमाल का लगता है, लेकिन असल में यह एक जाल बन सकता है। लोग अक्सर काम करने के बजाय बस ये सोचने में इतना वक्त लगा देते हैं कि कौन सा काम किस डिब्बे में जाएगा, और नतीजा एनालिसिस पैरालिसिस। काम को आसान बनाने की जगह और उलझा देने की वजह से आइजनहावर मैट्रिक्स को मिलते हैं 10 में से सिर्फ 2। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं लिस्ट में। अब बारी है कुछ स्मार्ट तरीकों की। ये वो तकनीकें हैं जो सच में आपके काम करने के तरीके में फर्क ला सकती हैं। तो ये है 80-20 का नियम, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। और इसका आइडिया बहुत पावरफुल है कि आपके 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। मतलब सारा खेल उन कुछ जरूरी कामों को पहचानने और उन पर ध्यान लगाने का है जो असल में फर्क डालते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों को बनाया है। जरा आईबीएम के बारे में सोचिए। उन्होंने बस उन 20% कंप्यूटर फीचर्स पर फोकस किया जिन्हें 80% लोग इस्तेमाल करते थे। और यही सोच एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबी के पीछे भी है। तो 80-20 का नियम बताता है कि क्या करना है, लेकिन सवाल यह है कि कब करना है। यहीं पर आता है टाइम बॉक्सिंग। ये तरीका एलॉन मस्क जैसे लोगों का फेवरेट है। इसमें हर काम के लिए एक पक्का टाइम सेट कर दिया जाता है, जो काम को ऑर्गेनाइज करने का एक अलग लेकिन उतना ही दमदार तरीका है। अब हम असली चीजों पर आ रहे हैं। यह है पावर यूजर की टूल किट। वो तरीके जो दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग बहुत सारा काम मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, हमारी लिस्ट का एक सबसे ताकतवर तरीका सबसे पुराने तरीकों में से एक है: सब कुछ लिख लेना। रिचर्ड ब्रैंसन से लेकर ओपनएआई के सैम ऑल्टमन तक ये बड़े बड़े नाम इस सीधी सादी आदत की कसम खाते हैं। तो इसका राज क्या है? देखिए, जब आप हाथ से लिखते हैं ना, तो आपका दिमाग धीमा होता है, फोकस करता है और गहराई से सोचता है। ये एक फिजिकल नोटबुक की सादगी है जो आपको फोन की कभी ना खत्म होने वाली डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। हमारी 8-10 रेटिंग वाली तिकड़ी में 3 जबरदस्त आदतें हैं। पहला, प्रायोरिटाइज करना, ताकि पता हो कि पहले क्या करना है। दूसरा, डेडलाइन सेट करना, क्योंकि काम उतना ही फैलता है जितना उसे वक्त मिलता है। और तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करना, अपने फोकस को एक किले की तरह बचाना। 9 और 10 के स्कोर पर आता है कैलेंडर मेथड। ये लगभग परफेक्ट है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां इसी पर चलती हैं। हर चीज को शेड्यूल करने से एक क्लैरिटी और कमिटमेंट आती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी लिस्ट के टॉप पर, आखिरी 2 दावेदार, और दोनों को मिले हैं पूरे 10 में से 10। तो दूसरे नंबर पर है पोमोडोरो टेक्निक। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। 25 मिनट का फोकस्ड काम, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। ये रिदम काम को आसान बना देती है और बर्नआउट से बचाती है। तभी तो ये दुनिया भर में इतनी पॉपुलर है।
तो पोमोडोरो को हम देते हैं 10 में से 10। लेकिन 1 मिनट, अगर ये परफेक्ट है तो फिर ये नंबर 1 पर क्यों नहीं है? यही कहानी में एक ट्विस्ट है। और अब नंबर 1, ये कोई दूसरा हैक नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारे हैक्स टिके हैं। ये है प्रोडक्टिविटी का अल्टीमेट सिद्धांत। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। असली प्रोडक्टिविटी शुरू होती है एक गहरे मकसद से, आपके क्यों से। यही वो अंदरूनी इंजन है जो आपको चलाता है। जब आपके पास एक मजबूत क्यों होता है ना, तो प्राथमिकताएं अपने आप साफ हो जाती हैं। और तब कैलेंडर और डेडलाइन जैसे टूल बोझ नहीं लगते, बल्कि आपके जुनून को हकीकत में बदलने का जरिया बन जाते हैं। जैसा कि सोर्स में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, ऐसा काम करो कि काम को गर्व हो कि उसे तुमने किया है। ये लाइन जुनून और मकसद से काम करने की पूरी भावना को पकड़ लेती है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है, ये सभी 16 तकनीकें सिर्फ औजार हैं। ये एक कार के पुर्जे हैं, लेकिन बिना इंजन के कार कहीं नहीं जाती। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा औजार सबसे अच्छा है, सवाल ये है कि आपका इंजन क्या है, कौन सी चीज आपको ड्राइव करती है। अपना क्यों ढूंढिए और सही कैसे खुद ब खुद मिल जाएगा।